ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 2011 में पूछा गया था और ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और राइट ऑप्शन को फाइंड करने का प्रयास कीजिए। दो भारतीय हैं, एक ए है और बी है, उनमें कुछ डिस्प्यूट हो जाता है डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ मनी को लेकर के। उसने कहा भैया सामान बढ़िया नहीं दिए हो, हम पेमेंट नहीं देंगे। उसने कहा भैया हमने सब सही दिया है, एज़ पर द एग्रीमेंट सामान हमको पेमेंट दे दो, है ना। तो ये ट्रेड हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो एक इंग्लिश कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया, इंग्लैंड में सूट दाखिल हो गया और उसने क्या किया, फैसला ए के पक्ष में दे दिया। और जब फैसला दिया तो उसने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पूरा संज्ञान लिया कि भाई बी की पूरी बात सुनी गई और बेसिकली ये जो इंग्लिश कोर्ट था ये कॉम्पिटेंट था, इसके पास वो जुरिस्डिक्शन था केस की सुनवाई करने के लिए। और इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ इन सब का भी उसने संज्ञान लिया। अब बी जो दुखी आत्मा था, है ना, उसने कहा हम अब फिर से केस करेंगे इंडिया में। ठीक, तो अब आपको देखना है ये चारों पांचों ऑप्शंस में से क्या सही है। इसमें प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है ना, यदि किसी फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उसके पास कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, तो इंडियन कोर्ट को उसके जजमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे फंडा आ जाता है रेस जुडिकाटा का। रेस जुडिकाटा का मतलब ये है कि किसी केस में पार्टी सेम है, मतलब दोनों पक्ष सेम हैं, मुद्दा भी सेम है, ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट है, ठीक है, और बाकी जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉ है उनका सही तरह से संज्ञान लिया गया है, एविडेंसेस का, ठीक, और जो जजमेंट दे दिया गया है, ठीक है, तो वो जजमेंट मान्य होगा। अब इसका मतलब फ्रेश लिटिगेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया ये बार बार एक ही केस में अलग अलग कोर्ट में जा करके आप, है ना, सूट दाखिल करते रहो। इससे क्या होता है कि जुडिशियल रिसोर्सेज का वेस्ट होता है, मतलब, है ना, जुडिशियल रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड है। दो लोग लड़ रहे हैं, पहले इस कोर्ट में लड़ लिया, फिर उस कोर्ट में लड़ लिया, फिर वहाँ अलग कंट्री में पहुँच गए लड़ने, ये सब क्या मजाक चल रहा है। तो ये एक प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का, ठीक है, कि ये पार्टीज़ को फिर से लिटिगेट करने के लिए से रोकती है यदि पार्टी सेम है, मुद्दा सेम है और उस पर जजमेंट आ चुका है। तो अब पहला ऑप्शन है बी, फिर से नया सूट दाखिल कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है जो इंग्लिश कोर्ट है ना वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का है, तो भैया ये नहीं हो सकता है। फिर इसने कहा कि बी तो फ्रेश सूट इंडिया में दाखिल ही नहीं कर सकता यदि इंग्लिश कोर्ट ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का है। तो ये जो आपका रेस जुडिकाटा है ना, देखो ये यहाँ पर एकदम साफ साफ एप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब बी फ्रेश सूट दाखिल कर सकता है हाई कोर्ट में, है ना। अब यहाँ बात है कि छोटा कोर्ट नहीं होना चाहिए, सीधे हाई कोर्ट। भैया अब फंडा क्या आता है कि छोटे कोर्ट का फैसला है हम बड़े कोर्ट में ले जाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ फंडा सीधी सीधी बात है, इंग्लैंड के कोर्ट का फैसला है। अब यहाँ का हाई कोर्ट, देखो इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो इंडिया में है ना, यहाँ के लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट ले आ सकते हो, वहाँ से यहाँ पे अब लेके आ रहे हो, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं कि जिस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो। अब इसने कहा बी फ्रेश सूट दाखिल नहीं कर सकता है
जब तक इंग्लिश कोर्ट उसको कंसेंट ना दे। तो देखो यहाँ पर भी मुद्दा हटा दो, ठीक। अब इसने कहा कि बी केवल सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकता है कि भैया हमको इंसाफ दो, ठीक है। तो भैया ये भी मुद्दा नहीं है। तो सीधे सीधे इस प्रिंसिपल का संज्ञान जब लोगे ना, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा, ये भी रूल आउट हो जाएगा। तो जो बचेगा ना ऑप्शन, वो ये ऑप्शन बचेगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मार्क करना। जब भी कोई भी फैक्ट्स ऑफ द केस दिया है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस दिया है, फिर प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल का महत्व तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इज दिस पॉइंट क्लियर?